माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI रामन्ना साहब अमेरिका में एक समारोह में एक प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा भारत में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें न्यायालय से अपना पक्ष पर मोहर लगवाने के लिए चाहती है। केंद्र सरकार तो और अधिक, केंद्र सरकार गए सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में तो उस पर ओके होना चाहिए। यही बात CJI रामन्ना साहब अमेरिका के एक बैठक में एक समारोह में उन्होंने बात कही। उनकी इस बात के लिए हम उन्हें बधाई देते। उन्होंने सही बात, सही तथ्य, केंद्र सरकार यही चाहती है। आज किसान आंदोलन हुआ, अभी अग्निवीर, संसद में एक बार भी चर्चा अग्निवीर का नहीं की। क्यों नहीं किए? देश को चलाने का काम केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार का कोई भी अधिकार लोकसभा राज्यसभा के पास नहीं पास है। तो संसद में आपने क्यों नहीं पेश किया? हम चर्चा से भागते हैं, क्या क्यों भागते हैं? इसमें क्या गलत है? यूपीए गवर्नमेंट थी तो उसके पहले उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और सरकार ने पूरे बहस के बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया था उस समय में जो 2004 के बाद जो भी बहाली होगी वह औपबंधिक होगा, वह रेगुलर बहाली नहीं होगी, वह उसमें पेंशन नहीं मिलेगा, वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर होगा। बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों का उसी में यूपीए गवर्नमेंट में ही उसे लागू किया गया था और उस पर संसद में बहुत बहस हुआ था, देश विदेश में चर्चा हुई थी। तो यह हुआ, तो अग्निवीर के बारे में आपने क्यों नहीं की? अग्निवीर के बारे में क्यों नहीं किया, चर्चा किया गया संसद में और पूरे भारत में? उसके बाद अग्निवीर के नाम पर बिहार में एक आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन होना आम बात है, प्रजातंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सत्ता पक्ष भाजपा और जदयू का सरकार है, जदयू के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अग्निवीर के नाम पर रेलवे के हजार करोड़ का संपत्ति को बर्बाद करने का काम किया, लेकिन यहाँ की पुलिस ने रोकने का प्रयास नहीं किया। यहाँ की राज्य सरकार ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की? अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं और नितिन गडकरी जी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं। उन्होंने क्या कार्रवाई की है? कुछ भी कार्रवाई नहीं की। क्यों? राज्य सरकार, इस राज्य में रेलवे की क्षति हुई, इसकी जांच क्यों नहीं करने का आदेश दिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी? जब आप आदेश देते, लिखित रूप से जांच का आदेश देते, सीबीआई जांच का आदेश देते, क्यों रेलवे की संपत्ति का नुकसान हुआ? बिहार में बिहार सरकार की क्या मिली भगत है? पूरे भारत में अग्निवीर है कि बिहार थो में था।
लेकिन बिहार सरकार की नीयत साफ नहीं है। लेकिन कल CJ रमन्ना साहब को हम से अपील करते हैं, कल पटना हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर किया, लेकिन उसकी याचिका खारिज हो गई और उस पर कहा कि वह याचिका में दायर किया गया था जो रेलवे की संपत्ति को तोड़ा है उससे वसूली किया जाए। आगे सुनवाई होगी है, लेकिन जो भी जजमेंट होगा वह बिहार सरकार के पक्ष में होगा और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें बिहार सरकार ही दोषी है। बिहार सरकार ही दोषी है। लेकिन पटना हाई कोर्ट में इसमें क्या निर्णय होगा इस पर सुनवाई, याचिका स्वीकार की जाएगी नहीं की जाएगी। लेकिन इन किन प्रकार राज्य सरकार यही चाहेगी तो मरोड़ का, लेकिन केंद्र सरकार और इस पर अभी चुप्पी साधे बैठी हुई है, अपने जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रही है। केंद्र सरकार अपने जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रही है। किसी भी परिस्थिति में वह चाहे अश्विनी वैष्णव जी हैं, या नितिन गडकरी जी हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये अपनी जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रहे हैं। जो इनको करना चाहिए ये नहीं कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपनी याचिकाएं दायर अपना होना शुरू कर देंगे। हमें न्यायालय से सहयोग की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के साथ साथ न्यायालय का सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारा विकास लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन हर राज्य, हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, हर राज्य सरकार को खुश करने में यहाँ की न्यायालय लगी हुई है। जब महाराष्ट्र में कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, उसने इसकी तुलना तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार की तुलना POK से कर दिए थे। उस पर वहाँ पर एक FIR हुआ था। महाराष्ट्र हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश थे, उन्होंने टिप्पणी की थे और तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा लॉन्च कर दिया था। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। महाराष्ट्र हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सुशांत सिंह राजपूत केस में अर्नब गोस्वामी आवाज़ उठाते थे और उन्होंने पूरे एक चैनल को जो न्यायोचित होना चाहिए उसने वह काम किया, इसके लिए हम बधाई का पात्र देते हैं। लेकिन वहाँ की महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह से अर्नब गोस्वामी को और सारे लोगों को, कंगना रनौत को, और जो आवाज़ उठाया सुशांत सिंह राजपूत के लिए, दिशा सालियान के लिए, उसे किस तरह से तंग और तबाह किया गया। और छोटी छोटी बातों पर FIR तो तुरंत हो जाता है और किसी को भी जमानत भी नहीं मिलती है। जब अर्नब गोस्वामी का केस सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने जब इस केस की सुनवाई की, उन्होंने कड़ी डांट लगाते हुए न्यायालय से कहा, जिस केस में जमानत देने वाला है उसमें जमानत क्यों नहीं दिए। उसके बाद देश के न्यायालय में एक क्रांतिकारी, आम जनता को, यूट्यूबर को, ट्विटर हैंडल को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को राहत मिली। आम जनता को सुशांत सिंह राजपूत केस में जो आवाज़ उठाते थे युवा लोग, उनको राहत मिली। वह सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा CJ रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के वरीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब के आदेश के बाद हुआ। नहीं तो राज्य सरकारें, चाहे बिहार हो कि महाराष्ट्र हो, अभी तो महाराष्ट्र सरकार बदल गया है, लेकिन न्यायालय को यह देखना चाहिए जो याचिकाएं दायर करता है वह संबंधित व्यक्ति का
इच्छा क्या है, उसका भावना क्या है। जैसे लेह लद्दाख 4 धाम यात्रा पर सड़क बन रहा था, जिससे हमारी सेनाएं को सीमा पर पहुंचने में सुविधा होती। लेकिन एक विदेशी फंड से पैसा कमाने के लिए या विदेशी साजिश के तहत या देश के कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गए, कहा कि इससे अगर सड़क 4 मीटर 8 मीटर चौड़ी बनती है, हमारे पर्यावरण को सुरक्षा के पर्यावरण को खतरा होगा, इसलिए सड़क नहीं बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस किए और उस याचिकाकर्ता को डांटे। वहाँ पर उसकी डांटना ही नहीं चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश की सुरक्षा और देश के संप्रभुता के सामने पर्यावरण कोई चीज़ नहीं है। हमारी केंद्र सरकार के चलते आज सीमा पर हमारी पहुँच चंद घंटों में हो जाती है सड़क मार्ग से। चंद घंटों में हमारी पहुँच वहाँ पहुँच आती है। ये देश की सुरक्षा के लिए अहम योगदान है केंद्र सरकार का। लेकिन राज्य सरकार है, बहुत सारे राज्य सरकारें और ख़ास करके महाराष्ट्र अब अभी नया सरकार बना है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन बिहार सरकार है और पश्चिम बंगाल की सरकार है, लेकिन किस तरह से काम किया है। ट्रेन घोटाला, अभी 1710 करोड़ का पुल गिर गया और कई 1,000 करोड़ का गंगा प्रोजेक्ट था और कौन सड़क था वह धस रहा है। पानी की बरसात के पहले में कितना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में है। लेकिन याचिकाएं दायर कीजिए और केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और उससे भी अधिक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यही आज दायर करके और विभिन्न मामलों को लंबित करने के लिए न्यायालय का सहारा लेते हैं और आम जनता के कष्ट को न्यायालय भी त्वरित न्याय देने में असफल रहते हैं। क्योंकि 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान की हत्या कर दी जाती है बिहार के मधुबनी के मोहम्मदपुर में, दिन को उजाले 12 बजे से 3 बजे। लेकिन वह केस कहाँ है? नहीं पटना हाईकोर्ट या इस पर कोई आज तक टिप्पणी की नहीं बिहार सरकार। और इसी प्रकार से कितने लोगों की हत्या होती है बिहार सरकार ठंडे बस्ते में रख देती है, क्योंकि ये इनके ऊपर केस है हत्या का और ये इनका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन और अन्य लोगों का केस आगे बढ़ जाता है। घोटाला का भी यही केस है, इनके ऊपर घोटाला का बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन कहाँ है यह केंद्र सरकार? न्यायालय और सभी का दोषी है और ये केंद्र सरकार तटस्थ रहती है। क्यों रहती है? 1710 को पुल पर जो गिरा गंगा जी में, उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। रेलवे का जो नुकसान हुआ, इसके लिए केंद्र सरकार, न्यायालय दोनों की जिम्मेवारी बनती है। राज्य सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।